हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2024 गणित मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन भी ले रखा है। बच्चों इस सॉल्यूशन को बनाने में 3 से 4 दिन हमें लगे हैं, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आपको समझाया भी जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न 1 से। पेपर का जो फ्रंट पेज है कुछ इस टाइप का रहने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। तो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा हमारे सामने है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L बराबर √r² + h²। आपको सबसे पहले ऊपर डाल देना हेडिंग उत्तर क्रमांक 1 एंड बारी बारी से ऐसे सभी क्वेश्चनों को लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा 6,20 का HCF है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। प्रश्न चौथा है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। अगला प्रश्न हमारे सामने है पांचवा, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 की एक अद्वितीय हल होने की शर्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a1/a2 = b1/b2। लास्ट प्रश्न है छठवां, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ax² + bx + c = 0। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बच्चों 50। अगला प्रश्न है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर हमें लिखना है समबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटि। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो इसका आंसर करना हमें एक √2 एक डैश संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न लास्ट है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो अपना उत्तर क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न 3 है सही जोड़ी मिलाइए, जो कि ये भी 6 नंबर के हैं, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले का आंसर हो जाएगा 5, घनाभ का आयतन हो जाएगा BAC, वर्ग का क्षेत्रफल A² sin² A + cos² A = 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है tan 90 - a बराबर होता है cot A, 9 sec² A - 9 tan² A। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ पे अपनी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए चौथा, अगले पेज पर है, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी परिभाषा, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न तीसरा है, पांसे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्या 8 करने की प्रायिकता क्या है। तो 8 प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 0। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विभक्त कर उसका सूत्र। तो d बराबर होता है b² - 4ac। अगला क्वेश्चन है किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। उत्तर क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। तो इसका आंसर हमें करना है असत्य। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा का हमें करना है सत्य। चौथा क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य चौथा। पांचवा क्वेश्चन है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु की
वस्तु के उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो प्यारे बच्चों इसमें दूसरा और छठवां हो जाएगा असत्य, तो बाकी सभी हो जाएंगे सत्य। पांचवा अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छठवां क्वेश्चन है। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को ज्ञात कीजिए। 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7। तो यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन ले रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना। तो सभी को एक दूसरे के बट्टे कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, इसके बाद 2/-8 और 5/7। छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां क्वेश्चन है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है और यहाँ पे देखना है कि ये जो बहुपद की लाइन है कितनी बार काटी है शून्य को। 1 2 3, 3 बार काटी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहुपदों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3। अगला प्रश्न देखिए, आठवां, जांच कीजिए कि क्या x² - 2x = -2 3 - x द्विघात समीकरण है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर क्रमांक 8 ये है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में भी नोट करते रहना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 9वां क्वेश्चन है, AP 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, ये देखिए AP हमने सबसे पहले लिया, इसके बाद A निकालना है, हमें D निकालना है। 10वां पद था, तो 10वां का व्यापक पद होता है A + 9D, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, 47 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 10वां हमारे सामने है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 10। अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे सामने है अगला प्रश्न 11, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है, दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2 मात्रक। आपको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 12, 12 का आपको अथवा कर लेना है, एकदम छोटा सा है, सिंपल सा है। sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे sin 18 डिग्री को चेंज कराना, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 90 - 72 डिग्री, तो sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 72, cos 72 से cos 72 कैंसिल, 1 आ जाएगा आंसर। तो उत्तर क्रमांक 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया है हमें वो लिख लेना है। तो इसमें दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 और रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो एक में से संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता को हटा देना है, तो एक में 0.62 को माइनस करेंगे, 0.38 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये है इसका आंसर। सबसे पहले आपको प्रदर्श समझ लिखना है 1 से लेकर 6 तक, इसके बाद आभास संख्या लिखनी है 2 3 5। तो यहाँ पे NE बराबर आ जाएगा 3 और NS बराबर हमारे सामने है 6। तो प्रायिकता होता है PE बराबर NE बटे NS, तो 3/6, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, काट देंगे एक दूसरे को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 15, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखना है उत्तर क्रमांक 15, 140 को सबसे पहले एलसीएम करा लेना है, 140 का भाज्य गुणनखंड लिखना है। तो जो यहाँ पे फैक्टर आए इसके सभी फैक्टर को लिख देना। यहाँ पे 2 2 है, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला देखिए, उत्तर क्रमांक 16, 16 का हमें अथवा कराना है। 17 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 1, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या है। तीनों में जो कॉमन होगा वही इसका HCF आ जाएगा। तीनों में कॉमन है 1, तो 1 आ जाएगा इसका HCF, यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए 17, नेक्स्ट पेज पर है, 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हमने ले रखा है। सबसे पहले आपको 4u ले लेना कॉमन, तो अंदर बचेगा u + 2। शून्य के लिए लिखना 4u को 0 बराबर कर देंगे, तो u बराबर आ जाएगा 0/4। 0 को 4 से भाग कराएंगे 0 आ जाएगा। दूसरा शून्य निकालेंगे हम u + 2 से बराबर 0, u बराबर -2 आ जाएगा। अतः आवेश शून्य 0 और -2 है, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 18 नंबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे ले रखा है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से समझकर कर लेना है। अगला देखिए प्रश्न 19 है,
धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर क्रमांक 20 है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये इसका आंसर रहा बच्चों। आंसर बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो आपको सभी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। अगला प्रश्न देखिए 21। तो 21 का हमें अथवा कर लेना है, एकदम सिंपल सा है। इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो आपको बहुलक के फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी, बस आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। बहुलक का सूत्र होता है Z इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यहाँ पे वैल्यू रख देना है, प्लस माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 65.63 घंटा लगभग।